हरे कृष्णा क्लास 4 स्टूडेंट। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट टू द प्यूपिल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो आपकी वर्कशीट है। इसमें आपको पूरा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा आपको इंग्लिश की एक फेयर कॉपी बनानी है। उसमें आपको जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा लिखना है, ठीक है। तो हमने कल वर्ड मीनिंग्स तो समझ लिए थे, पर फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। हम इसमें आपकी कॉपी में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग्स का पहला वर्ड है पेटल्स। पेटल्स का मतलब होता है फ्लावर, लीव्स, फूलों की जो कलियां होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का मतलब क्या होता है? फ्लावर, लीव्स, फूलों की कलियां। सेकंड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू इंटेलेक्ट, मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी जो दिमाग की स्ट्रेंथ रहती है, हमारी दिमाग की शक्ति होती है, उसको हम बोलते हैं पर्टेनिंग टू इंटेलेक्ट, जिसका मीनिंग, जिसका वर्ड है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। थर्ड है वर्ड हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच का मीनिंग होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड करना मतलब उसको खींचना। एक्सटेंड करने को हिंदी में बोलते हैं खींचना। तो स्ट्रेच का मीनिंग है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब है खींचना। फोर्थ वर्ड है सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। क्या होता है? परिस्थितियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल डिटेल्स ऑफ द इवेंट। लॉजिकल डिटेल्स ऑफ द इवेंट मतलब परिस्थितियां, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है हमारे वर्ड मीनिंग्स का परसेप्शंस। परसेप्शंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ परसीविंग, मतलब किसी भी चीज को लेने का तरीका, किसी भी चीज, ज्ञान को लेने का तरीका, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ परसीविंग। इसको हम नजरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वर्ड है ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस का मीनिंग होता है इनफाइनाइट पावरफुल। क्या होता है? इनफाइनाइट पावरफुल। इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट पावरफुल। सेवेंथ वर्ड है फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी का मीनिंग होता है फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य का समय, ठीक है। फ्यूचरिटी का मतलब होता है फ्यूचर टाइम, जिसका मतलब होता है भविष्य का समय। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी। एट्थ वर्ड है आपका चैपलेट्स। क्या है? चैपलेट्स। जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में एक इमेज दिखाई थी, फूल का एक शेप बना हुआ, फूल और पत्तियों से बना हुआ, उसको बोलते हैं चैपलेट्स, मतलब व्रेथ्स ऑफ द हेड। आई एम सॉरी, व्रेथ्स ऑफ द हेड मतलब फूलों से बना हुआ एक शेप, फूलों की माला, उसको बोलते हैं चैपलेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप आपकी बुक खोलकर बैठे हैं तो आप उसमें एक्सरसाइज में आंसर दिस क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द टीचर सी हैपनिंग इन हिज प्यूपिल्स। मतलब एक शिक्षक जो है, एक गुरु जो है, वो अपने प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो वो अपने शिष्यों में, अपने स्टूडेंट्स में क्या होते हुए देखता है, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो अपन ने जब पोयम पढ़ी थी तो उसमें पहले पैराग्राफ में क्या बताया था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपिल्स को फूलों की तरह खिलते हुए देखता है, उनके दिमाग को फूलों की कलियों की तरह खिलते हुए देखता है। तो ये ही इसका आंसर है। आंसर 1 इज टीचर सीज हिज स्टूडेंट्स opening up their mind like a young flower expands its
पेटल्स। एक टीचर जो है, एक गुरु है, वो अपने शिष्यों को, उनके दिमाग को खुलते हुए देखता है, जैसे एक यंग फ्लावर, एक नया फूल जब अपनी कलियों को खिलाता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, what has the opening of the mind of the pupils been compared to? मतलब स्टूडेंट्स के जो माइंड है, शिष्यों के जो माइंड है, बुद्धि है, उनकी खुलने, ओपनिंग को, उनके खुलने को किससे कंपेयर किया गया है, किससे तुलना की गई है? तो इसका आंसर है, द ओपनिंग ऑफ द माइंड ऑफ द प्यूपिल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू अ यंग फ्लावर। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो माइंड है, उनकी ओपनिंग को, उनके जो माइंड को खुलते हुए को एक यंग फ्लावर, एक नए फूल से तुलना की गई, नए फूल से कंपेयर किया गया है। यह है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज ही सी इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी? क्वेश्चन थर्ड के ये पूछ रहे हैं कि पोएट जो है, कवि जो है, वो भविष्य के आईने में क्या देखता है? तो इसका आंसर है, द पोएट सीज हिज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन लाइफ एंड फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। मतलब जो कवि है, वो अपने शिष्यों की प्रोग्रेस को, उनकी जीवन को, उनकी लाइफ को और उनके फेम को, मतलब उनके फेमस होने को, वो भविष्य के मिरर में देखता है। मतलब एक तरह से कवि अपने शिष्यों को आगे बढ़ते हुए उस आईने में देखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई डज ही फील एम्प्लॉय रिवॉर्डेड? मतलब जो पोएट है, वो इतना खुश क्यों होता है जब अपने बच्चों को देखता है तब? तो इसका आंसर है कि जो पोएट है, वो एम्प्लॉय रिवॉर्डेड, मतलब इतना खुश इसलिए महसूस करता है क्योंकि एक जो टीचर है, एक गुरु है, उसका कर्तव्य क्या रहता है, उसकी ड्यूटी क्या रहता है कि वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे बढ़ाए और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर दे, एक अच्छा भविष्य दे। और जब वो अपने स्टूडेंट्स को ये देख, उनके आगे बढ़ते हुए देखता है, तो उसे बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलता है। इसलिए उसे एम्प्लॉय रिवॉर्डेड फील होता है, मतलब बहुत खुशी फील होती है। तो इसका आंसर ये है, द पोएट फील्स एम्प्लॉय रिवॉर्डेड बिकॉज एज अ टीचर हिज ड्यूटी इज टू मेक हिज स्टूडेंट्स able and grow in life, and when he sees his students fame in future, it makes him feel employ rewarded. ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। ये वर्कशीट में आपके ग्रुप में सेंड की है मैंने साथ में, तो आप इस वर्कशीट को देखकर आपकी कॉपी में जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही इसे लिखें। ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, तो जो वर्ड है, वर्ड का जो भी पहला लेटर रहता है, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब मैंने कैपिटल्स में लिखा है, तो इन सबको आप कैपिटल लेटर में ही लिखें, जितने भी वर्ड्स हैं। और जो मीनिंग है, वर्ड के मीनिंग्स है, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में चालू होते हैं, सॉरी, स्मॉल लेटर्स में चालू होते हैं। ठीक है। तो जितने भी सारे मीनिंग्स रहेंगे, उनके वर्ड्स को आपको स्मॉल लेटर से शुरू करना है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको वर्कशीट ग्रुप में सेंड कर दी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा स्टूडेंट्स।